व्यक्ति था, ब्राह्मण था वैसे, लेकिन भ्रष्ट ब्राह्मण था, वैश्य के पास जाता था मिलने के लिए। एक समय नदी पार कर रहा था, नदी पार तो गजरा लेके जा रहा था। अब नदी में तूफान आ गया, भंवर था, भंवर कहता है ले आप कौन निकलेगा। खूब तैरने का प्रयास किया उसने, लेकिन भंवर है तो खींचता अपने अंदर की ओर। कहता अब तो यार गए भाई। कहता क्या करूं, ये तो माला, ये गजरा तो उसके लिए था, मेरी जैस्मिन के लिए। अब कोई बात नहीं, ओम गोविंदाय नमः ये करके गया, मर गया। तो पहुंचे यमराज के पास। यमराज ने कहा ये तो बहुत ही पापी आदमी है, तो इसका वैसे है 25,000 साल नरक, लेकिन मरने से पहले इसने ओम गोविंदाय नमः किया हुआ है, इसलिए एक दिन मिल जाएगा स्वर्ग में इसको। तो बताओ भाई पहले कहां जाना तेरे को, 25,000 साल नरक या एक दिन स्वर्ग? पहले स्वर्ग ही देख लें, फिर नरक भोग लेंगे और क्या। स्वर्ग में गया, स्वर्ग में देखा भाई वहां तो नंदन कानन, ये वैसे गार्डन, अद्भुत बड़ा सुंदर है स्वर्ग। तो फिर उसने सोचा मैंने जो गजरा था, जो वैश्या के लिए था, भगवान के लिए भी नहीं था वो, और नेग्लिजेंटली ऐसे ही बोल दिया ओम गोविंदाय नमः, उसकी वजह से ये मिल गया। अगर मतलब प्रभु का नाम इतना अद्भुत है। अरे कहा बस अब देखो जी गार्डन गया, गार्डन जितने फूल थे, ओम गोविंदाय नमः, 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 ओम गोविंदाय नमः। ओ गार्डन के गार्डन साफ कर दिया उसने स्वर्ग में। तो वहां यमदूत कहता है बेटे तेरा हो गया 24 घंटे, बाहर आ जा तू। अब जब यमदूत इसको वापस यमराज के पास लेके गए, यमराज ने अकाउंट खोला, सारा अकाउंट खल्लास। क्यों, पहले उसने नेग्लिजेंटली जब नाम लिया था तो स्वर्ग मिल गया, अब तो उसने श्रद्धा पूर्वक नाम लिया है ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अगला गार्डन ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय, अगला गार्डन अगला ओम। अरे तो इसलिए यमराज भी जो ऐसे व्यक्ति का खाता खत्म कर देते हैं। हमारे नवयुगेंद्र महाराज बोलते हैं, महाराज कहते हैं जब इतना कर कि हद कर दे, कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। नाम इतना लो कि हद कर दो, कि यमराज भी आपका खाता रद्द कर दे। ऐसा होना चाहिए वास्तव में। जितने भी विघ्न इत्यादि है वो नष्ट होते हैं किससे? नाम संकीर्तनम विष्णु सर्व विघ्न निकृंतनम। तो जितने भी विघ्न इत्यादि हैं वो दूर होते हैं नाम से। तो गौतम तंत्र के अंदर आता है, नारद मुनि बता रहे हैं इस बात को। तो जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो नाम से दूर होते हैं। या जैसे हम डीटी वर्शिप भी करते हैं, अगर डीटी वर्शिप में जाने अनजाने में कुछ अपराध हो जाते हैं, कभी कभी ना आप खोए हो, आपको ध्यान नहीं रहा, 4 हुए 2 3 7 भूल गए हैं, ध्यान में है, ऐसे घुमा तो दिया, और बंदा कभी ना खो जाता ना, घुमाता रह जाता वो 7 घुमाने थे 70 हो गए उसके, वहीं पे घूमे। और अरे ओ ले भाई आज तो भाई डीटी वर्षे में गड़बड़ी। फिर क्या करता, बाकी आइटम थोड़ी जल्दी करता, कहता अरे भाई टाइम हो गया है, टाइम ये तो भाई 20 मिनट में खत्म करनी होती है आरती। फिर फटाफट आरती कर रहा है वो। अब तो गड़बड़ी है, एक को तुमने बेटा 70 बार घुमा दिया तुमने, खो गए थे बीच में, खो गए हम, खोए तो है ही हम लोग। लेकिन क्योंकि कीर्तन चल रहा होता है तो डीटी वर्शिप करते वक्त जो हमसे जाने अनजाने में जो गलतियां हो जाती हैं वो सेटल हो जाती है। वाई? बिकॉज कीर्तन इज हैपनिंग। तो जो भी अपूर्णता है इन टर्म्स ऑफ डूइंग इट, मनोभाव में, वो सब सेटल हो जाती हैं कीर्तन की वजह से। तो कीर्तन अवश्य होना चाहिए। यज्ञ इत्यादि है, यज्ञ करने में अगर संकीर्तन नहीं हो रहा तो यज्ञ में जो गलतियां हो जाती हैं, अब उसका क्या करेंगे? जब प्रभुपाद जी समय में ना एक समय यज्ञ हो रहा था, तो अब जो है जो यज्ञ कर रहे हैं वो तो मंत्रोच्चारण करते हैं, हरि ओम सहना भवतो सहनो वनक्तो। अब वो कीर्तन, अब वो तो मंत्र बोलेंगे। तो जो कीर्तन कर रहे थे उनको बोल रहे आराम से, इसका ट्यून थोड़ा टोन नीचे करो, ओम हरि ओम। तो प्रभुपाद जी ने बोला अरे भाई थोड़ा आप कीर्तन थोड़ा नीचे करो, मंत्र बोले ना वो। तो मंत्र बोलने लगे ना, तो प्रभुपाद जी ने कीर्तन को बोला तो फिर से डिवोटीज ने आके कीर्तन ऊंचा शुरू कर दिया, हरे कृष्णा रे, देख नहीं रहे, हरि ओम। फिर ये अब मंत्रोच्चारण कर रहे थे, प्रभु ने कहा अरे भाई नीचे नीचे नीचे। फिर देखा भी मंत्रोच्चारण लग चुके हैं पंडित जी। अब
तो इसलिए कोई यज्ञ इत्यादि होता है, मंत्रोच्चारण नो डाउट जरूरी है, लेकिन उसकी पूर्णता होती है नाम से। नाम संकीर्तन करने से यज्ञ इत्यादि की पूर्णता होती है। डीटी वर्शिप जो हम विग्रह सेवा कर रहे हैं, उसमें जाने अनजाने में जो गलतियां होती हैं भगवान माफ करते हैं, क्योंकि बाहर ऑल्टर के बाहर संकीर्तन चल रहा है ऐसा, तो भगवान से बड़ा प्रसन्न होते हैं। साथ ही प्रसंगेन सतात्मानम श्रुति रसायन भवंती कीर्तन यस्य कथा कृष्णस्य निर्मला। तो भक्तों के संग में रह करके जब हम कृष्ण कथा का पान करते हैं तो उससे क्या होता है, कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारा हृदय निर्मल बनता है, ऐसा होता है। तो भवंती कीर्तनीय यस्य कथा कृष्णस्य निर्मला। तो कथा का प्रभाव है ये वास्तव में, कि जब हम कृष्ण कथा सुनेंगे भक्तों के संग में, उससे हमारा हृदय निर्मल बनता है, ऐसा होता है। और सारी पांचांग भक्ति, पांचांग भक्ति में क्या क्या आता है? विग्रह सेवा, भागवत श्रवण, साधु संग, मथुरावास और नाम संकीर्तन। तो ये पांचांग भक्ति इतनी अधिक पावरफुल है कि श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई पांचांग भक्ति करता है, पूरी भक्ति में से अगर पांचांग भक्ति भी अच्छे से करता है, तो उसको भाव भक्ति का आभास हो जाएगा। इवन बिगिनिंग स्टेज में, जो कि भाव भक्ति भी है नहीं, वो इतने शक्तिशाली है। और इनमें फिर पांचांग भक्ति में सर्वश्रेष्ठ इज नाम संकीर्तन। यानी डीटी वर्शिप भी हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे नाम में रुचि बढ़े। साधु संग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे नाम में रुचि बढ़े। भागवत श्रवण क्यों करते हैं? ताकि नाम में रुचि बढ़े। मथुरावास वृंदावनवास क्यों जाते हैं? ताकि नाम में रुचि बढ़े, नाम में रुचि बढ़े, ये होना चाहिए। तो इस भाव के साथ हमको जपा करना चाहिए ऐसा। तो इसलिए जो भी एक्टिविटी करें इस भाव के साथ करनी चाहिए। एक समय प्रभुपाद जी ने देखा किसी ने बीड बैग से टंगा हुआ था। प्रभुपाद जी ने बोला, हुज बीड बैग इज क्राइंग। तो क्यों ऐसा बोला? कि भक्त तो ऐसे होते हैं ना, महाप्रभु भक्तगण है, वैराग्य प्रधान, जपमाला से ही वैराग्य ले लिया इन्होंने। अरे भाई, तो बीड बैग ऐसे नहीं होना चाहिए, कहीं भी हम टांग देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड शुड बी क्लीन। मैंने देखा कई डिवोटीज का बीड बैग इतना गंदा होता है, वो ये मैंने पूछा इतना गंदा क्यों है? प्रभु जी ये दीक्षा के वक्त मिला था। दीक्षा को भी कहता है 2010 में। कहता तो ये 14 साल से, कहता है ये इसका वनवास है 14 साल। अरे भाई, इसको धोया करो, कम से कम हमारे पास 3-4 बीड बैग होने चाहिए कम से कम, कि एक को आपने वॉश किया फिर नया। श्री राधानाथ महाराज के पास डिफरेंट बीड बैग्स हैं, अराउंड 30 बीड बैग्स। एवरी डे ही चेंजेस द बीड बैग, ऐसा। तो इससे बीड बैग जो है शुड बी प्रॉपरली क्लीन, ऐसा होना चाहिए। एक समय पूछा प्रभुपाद जी ने, हैव यू डन योर 16 राउंड्स? तो भक्त ने बोला, यस श्री प्रभुपाद, मैं आज की 16 माला जप कर चुका हूं। प्रभुपाद ने बोला, वेरी गुड, दैट मीन्स यू आर सेल्फ रियलाइज्ड फॉर द डे। यानी तुम्हें आज के दिन का आत्म साक्षात्कार तो हो चुका है, यानी कल का आत्म साक्षात्कार अलग है, कल का 16 अलग है और करना। सो यू आर सेल्फ रियलाइज्ड फॉर द डे। एक समय एक डिवोटी था, वो वृंदावन में गया, तो वहां उसको मिले श्रीपाद आइंदर प्रभु मिले। प्रभु ने कहा, तुम यहां पर क्यों आए, वृंदावन में क्यों आए? कहता, प्रभु जी मेरे ना कुछ पेंडिंग राउंड्स हैं इसलिए। प्रभु ने कहा, तो आइंदर प्रभु ने कहा, पेंडिंग राउंड्स मतलब? कहता, प्रभु जी बिजी रहता हूं ना, जिम्मेदारियां रहती है ना घर घर की, तो इसलिए मेरे राउंड्स पेंडिंग हो जाते हैं कभी कभी। तो प्रभु जी ने कहा, तो कितने राउंड पेंडिंग है? कहते हैं, प्रभु जी 137 राउंड्स मेरे पेंडिंग है, तो मैं यहाँ पर रह करके ना मैं अपना कोटा वो पूरा कर लूँगा। तो फिर आइंदर प्रभु जी ने बड़ी हैवी बात बोली। प्रभु जी ने कहा, देखो हो सकता है तुम 137 माला यहाँ करके 3-4 दिन में अपना कोटा पूरा कर लो, लेकिन जो 16 माला न करके तुमने जो गुरु के चरणों में अपराध किया है, ये तुमने गुरु को वचन दिया था ना, तुमने जो गुरु के चरणों में जो अपराध किया 16 माला जप ना करके, इस अपराध से तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। तो इससे 16 माला जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोला करते, इफ अ डिवोटी इज नॉट चैंटिंग 16 राउंड्स, स्पेशली जो दीक्षित भक्त हैं, दैट मीन्स यू आर इन अ डिसीज्ड कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आप आध्यात्मिक जीवन की रुग्ण अवस्था में हैं, बीमार अवस्था में हैं, क्योंकि आप 16 माला जप नहीं करते हैं। तो 16 तो करना चाहिए ना। हम लोग 64 हो तो दैट इज बेस्ट। 64 कर सकते हैं हम लोग ना। 64 माला हम करते तो है, लेकिन 4 दिन में 16 64 माला 4 दिन में। तो प्रभुपाद जी ने हमें 75% डिस्काउंट दे दिया, वो भी पूरा नहीं हो रहा कर हमसे। अल्लाह, फिर तो हो गया काम।
So one should chant once 16 rounds. प्रभु के शिष्य थे जो पहले सन्यासी थे, एक्चुअली लेटर ऑन उनका सन्यास से थोड़ा फॉल डाउन हो गया। तो एक समय वृंदावन में थे तो बड़ी अच्छा उन्होंने क्लास दी ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ चैंटिंग 16 राउंड्स। तो उनका जो सर्वेंट था उसने बोला, प्रभु जी आप इतनी सुंदर क्लास दी आपने 16 माला जप के महत्व के बारे में, इट वॉज इनक्रेडिबल, वंडरफुल। तो ये कन्विक्शन वाला कैसे है आपके अंदर कि 16 माला जब तो करना ही चाहिए? मतलब मेरे इतना विश्वास बढ़ा है ना आज कि 16 माला हरे कृष्णा जब करना चाहिए, अमेजिंग प्रभु जी। लेकिन आप पे कन्विक्शन वाला कैसे आई? तो वो जो डिवोटी थे जो पहले सन्यासी थे, अब वो सन्यास से उनका पतन हुआ। उन्होंने कहा पता है मेरा पतन क्यों हुआ? बिकॉज बीइंग अ सन्यासी आई वॉज नॉट चैंटिंग माई 16 राउंड्स। क्योंकि मैं 16 माला का जप नहीं करता था, इसलिए मेरा पतन हुआ। इसलिए मेरे में कन्विक्शन आई ये समझ करके कि बीइंग अ सन्यासी अगर मैं 16 माला का जप नहीं कर रहा हूं तो मेरा पतन अवश्यम भावी है। तो मेरे पतन का कारण और कोई नहीं है, इसकी वजह से, उसकी वजह से, वो मैनेजमेंट फेलियर की वजह से, वो माता जी आ गई थी, वो मेरे पीछे पड़ गई थी, इसलिए ना 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 ना, आप 16 माला नहीं करते ठीक से, इसीलिए। तो इसलिए हमारा पतन का कारण भी क्या बनता है? अगर हम जब नाम जब ठीक से नहीं करते तो। अच्छा, जो अगर पतन अगर किसी का हो गया हो तो अब उसकी क्या होप है? नाम संकीर्तन। किससे पूछा? रामानुचार्य जी से कि श्रीपद रामानुचार्य जी अगर ऐसा हो, क्या भक्ति में थोड़ा वीक फील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग वीक, ऐसा होता है कभी कभी ना, भक्ति वाली फीलिंग ही नहीं आ रही। कहता है यार पता नहीं यार, आज तो फीलिंग ही नहीं आ रही कि मैं भक्त हूं, क्या करूं? तो वैसे में श्रीपाद रामानुजाचार्य जी रेकमेंड करते हैं जहां कहीं भी संकीर्तन चल रहा हो या कृष्ण कथा चल रही हो, बस वहां जाकर के बैठ जाओ और कुछ नहीं करना, जाकर वहां जाके बैठ जाओ। वो संगति, वो कीर्तन आपको उठा देगा। तो अगर कोई पतित अवस्था में भी है तो उसको सफलता प्राप्त होगी संकीर्तन से, कृष्ण कथा से, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, नाम कीर्तन, इससे। एक समय एक इंटरव्यू था हिज ऑनर राधानाथ महाराज जी का, और महाराज से पूछा, महाराज हाउ डू यू डिफाइन अ सक्सेसफुल सेंटर? एक सेंटर को हम कब सफल मानेंगे? तो श्री राधानाथ महाराज जी ने बोला, सफल सेंटर वही है जहां 3 चीजें इफेक्टिवली हो रही हैं, हरि पूजा, हरि नाम, हरि कथा। अगर ये 3 चीजें अच्छे से हो रही हैं तो वो सेंटर सुपर हिट है, इरिस्पेक्टिव वो कैसा बना हुआ है। कोई सोचिए टीन शेड डाल रखा है, क्या सेंटर है भाई? संगे मरमर का होना चाहिए मंदिर, तो क्या है ये? पानी हाट के देखो क्या मंदिर है, वो एक दूसरी गली में वो, इसी गली में गोविंदा, उस गली में ये, उस गली में गेस्ट हाउस, ये क्या है? एक वो मंदिर है, इसमें वो कहाँ है? ऐसे गुम्बद होता है ना, मंदिर कहाँ है? ऐसे करके है, गुम्बद ही नहीं है, काय का मंदिर है ये? क्या है ये? तो ऐसा मंदिर जहां पर भले ही स्ट्रक्चरली थोड़ा सा कुछ बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा हो, टीन शेड डले हों, ये कोई मंदिर का स्ट्रक्चर नजर तो आ नहीं रहा, बिखरा बिखरा मंदिर है, मंदिर का एक टुकड़ा उस गली में, मंदिर का एक टुकड़ा उस गली में, ये क्या है भाई? लेकिन ये सेंटर सफल है क्योंकि यहां पर हरि पूजा, हरि कथा और हरि नाम उत्साहपूर्वक हो रहा है, इसलिए यह मंदिर सफल है। कई ऐसे मंदिर हैं जो बड़े भव्य मंदिर हैं, लाल पत्थर, पीला पत्थर, सफेद पत्थर, ग्रेनाइट और इटालियन मार्बल और फलाना ढिमका, दिस दैट फ्लोर ऐसा है कि उसमें देख कर तिलक लगा लो। लेकिन ना वहां हरि पूजा होती है, ना हरि नाम होता है, ना हरि कथा होती, तीनों ही नहीं होते वहां पर। तो ऐसा मंदिर जो है वो म्यूजियम जैसा होता है, आप देख कर जाते हो वाओ, इटालियन मार्बल, हाँ, ग्रेनाइट, हाँ, संगे मरमर, हाँ, संग में मर और फिर मर, संग मर मर। तो इसलिए सेंटर की सफलता किसमें है? सुंदर स्ट्रक्चर में नहीं, स्ट्रक्चर तो अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में देखना चाहिए वहां संकीर्तन अच्छे से होना चाहिए। एक्चुअली हमारे जितने भी टेम्पल्स है ना, शुड बी साउंड स्टूडियोज। जितना संगे मरमर वगैरह होता है ना, इसमें इतनी एको बनती है कि ना हरि कथा सही से सुनाई देती है, एको बनती है ना, इसीलिए हमें अपने मंदिर बनाना चाहिए एज ए दे साउंड स्टूडियो। उसमें चाहे आप लकड़ी लगाओ, एको एब्जॉर्बिंग वाली टाइल्स लगाओ, तो सुंदर होने थोड़ा अजीब लगेगा यार, क्या तुमने क्या हाल कर दिया मंदिर का ये। पर हमें सुंदर मंदिर बनाने का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा सारा खेल किसका है? साउंड का है, कीर्तन,
कथा। सो टेम्पल हॉल शुड बी अ साउंड स्टूडियो, एक बड़ा सा साउंड स्टूडियो। अब किसने दिखाया, इस्कॉन चौपाटी राधा गोपीनाथ टेम्पल, वो साउंड स्टूडियो है। इतना बढ़िया क्लियर साउंड आता है वहां पर। एक तो साउंड एकॉस्टिक्स बहुत है, फर्स्ट क्लास A1 क्वालिटी। वहां का सारा वुडन 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 वुडन, वुड क्या करता है, एको एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसे टेम्पल होने चाहिए हमारे। अगर वैसे हो कि भाई जो लोग यहां दर्शनार्थी आए, देखें वाह क्या नक्काशी है, क्या बात है, उसके हिसाब से देखो बाहर कई मंदिर, जैसे बिरला मंदिर देखो, इतने सुंदर मंदिर हैं, लेकिन वहां कौन होते हैं, टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर, ये देवी माता, ये शंकर भगवान जी, ये शिव जी, यहाँ पर ये कृष्ण भगवान जी है, और ऐसे करके जो व्यक्ति लोग दर्शन करके चले जाते हैं। क्योंकि वहाँ साउंड का कोई खेल है ही नहीं, कोई कीर्तन वगैरह है ही नहीं। हमारे इस्कॉन टेम्पल्स के अंदर बिकॉज संकीर्तन, इसीलिए हमारे जो टेम्पल हॉल बनने चाहिए, दे शुड बी लाइक साउंड स्टूडियो होने चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो श्री राधानाथ महाराज जी ने बोला हरि पूजा, हरि कथा एंड हरि नाम संकीर्तन, ये तीनों होने चाहिए। इफेक्टिवली होंगे, वही सेंटर वास्तव में सफल है।